नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस दिल्ली गवर्नमेंट कोटा जो होता है उससे रिलेटेड जो एडमिशन्स दिल्ली में कराए जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में। आप प्राइवेट स्कूल में जो आप समझते हैं 25% रिजर्वेशन वाला आरटीई के तहत जो एडमिशन होते हैं, वही एडमिशन जो है ईडब्ल्यूएस और डीजी कोटा के नाम से जो है दिल्ली गवर्नमेंट में कराए जाते हैं। अब इनको करने के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे जो कि नर्सरी केजी या फिर जो क्लास 1 के लिए एलिजिबल है, उनकी एज उतनी है, तो आप लोग अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं? क्या इंडिविजुअल स्कूल में जा जाके आपको अप्लाई करना है या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और कब से ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, क्या फॉर्म निकल चुके हैं, हम सब इस वीडियो में बात करने वाले। जितने भी आपके डाउट्स हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके शायद, मुझे ऐसा लगता है कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट और ईडब्ल्यूएस जो कोटा वैकेंसीज होती है, वो वैकेंसीज जो है फिल करी जाती है दिल्ली गवर्नमेंट के इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। जो फॉर्म निकाले जाते हैं यानी ऑनलाइन माध्यम से वो अप्लाई आप करेंगे। उसमें सभी स्कूल, जितने भी आरटीई के तहत स्कूल आते हैं, जिनमें दिल्ली गवर्नमेंट ईडब्ल्यूएस जो कोटा रहता है एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, अदर कैंडिडेट्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, उन सभी के लिए जो है फॉर्म फिलअप किए जाते हैं नर्सरी केजी और यूकेजी एंड क्लास 1 के लिए। सेशन 2024-25 के अभी तक फॉर्म जो है इस तरह के नहीं निकाले गए हैं। अब आप देखेंगे कुछ फॉर्म की जो, यानी आपने स्कूलों में देखा होगा या फिर आपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा होगा कि फर्स्ट लिस्ट आ गई है और सेकंड लिस्ट आने वाली है। तो वो सब क्या चीज़ है, वो सब पे भी हम बात करेंगे। देखिए, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे जो ये फॉर्म है ना, 2 चरण में निकाले जाते हैं। पहले नवंबर में या दिसंबर के लगभग, अभी इस साल नवंबर में निकाले गए थे 2024-25 के एडमिशन के लिए। वो जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं नर्सरी केजी एंड क्लास 1 में, अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो एज़ पर जो स्कूल के जो भी गाइडलाइंस हैं या स्कूल के जो भी क्राइटेरिया है सिलेक्शंस के, वो सभी जो हैं आप लोग ऑनलाइन ही फिल करेंगे। यहीं से जो ऑफिशियल वेबसाइट, जो लिंक दिया जाता है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, वहीं से आपको अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन उसमें एक शर्त ये रहती है, या आप मतलब स्कूल की वेबसाइट पे या ऑफलाइन भी 25 रुपये का शायद फॉर्म मिलता है, वहाँ से आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो अप्लाई करने के लिए आपको स्कूल में ही जाना पड़ेगा या स्कूल की वेबसाइट से भी आप लिंक मिल सकता है अप्लाई करने के लिए। वो नवंबर में निकलेगी, लेकिन उसमें जो है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वो सब वाले एडमिशन यहाँ पे नहीं होते हैं। सिर्फ जर्नल कोटा के वैकेंसीज जो होती है उन्हीं के लिए वहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आप एडमिशन करा सकते हैं। उसी की फर्स्ट लिस्ट अभी जारी करी गई थी 12 जनवरी को। अब सेकेंड लिस्ट आने वाली है, ऐसे ही थर्ड लिस्ट भी आएगी। तो उसमें आप नॉर्मली एडमिशन जैसे करवाते हैं वैसे ही करवाना है। एडमिशन करा के फीस वगैरह सब कुछ आपको पे करनी पड़ेगी, जो भी स्कूल की गाइडलाइन या स्कूल का फीस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली। तो वो एडमिशन्स अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग हैं इतने संपन्न कि आप लोग करवा सकते हैं, अगर उतनी फीस दे सकते हैं, तो आप लोग वो अप्लाई करने की डेट खैर जा चुकी है। इस बार नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं या आप डायरेक्टली स्कूल में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कूल में वैकेंसी अगर वैकेंट रहेगी तो एडमिशन अभी भी हो सकता है ऑफलाइन माध्यम से। इसके अलावा अगर हम बात करें उन कैंडिडेट्स की या उन पेरेंट्स की जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी जो दिल्ली गवर्नमेंट कोटा होता है या फिर ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, उन सब में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि 25% रिजर्व सीट रहती है हर एक प्राइवेट स्कूल्स में। तो उसके लिए वैकेंसीज अभी तक नोटिफिकेशन किसी तरह का कोई नहीं आया। हाँ, वैकेंट पोजीशंस अभी पीछे ही गवर्नमेंट के द्वारा जो एक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी की गई थी, जिसमें हर एक स्कूल की जो गाइडलाइंस है और बाकी क्राइटेरिया की कितनी कितनी वैकेंट सीट्स है वो सब दिखाया गया था। पर अभी उसके लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म से, यही यही जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसी के माध्यम से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे।
यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं EWS DG EWS एडमिशन फ्रीशिप एडमिशन। यहाँ पे आप जब दिल्ली गवर्नमेंट की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी जो वेबसाइट है edu.del.nic.in, इस पे यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे EWS वाले पे, अभी तो आप देख रहे हैं 2023-24 ये लास्ट ईयर के एडमिशन का ही यहाँ पे शो कर रहा है नोटिफिकेशन एंड वीडियोस वगैरह सब, एंड लिंक भी है अप्लाई करने के, लेकिन वो तो ऑलरेडी हो चुका है, पुराना ही है ये। अभी अपडेटेड यानी 2024-25 के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जब भी जारी होगा ना, ये यहाँ आप जो देख रहे हैं 2023-24, ये चेंज हो जाएगा 2024-25 में, एंड यहीं पे नया आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ डाउनलोड ई ब्राउचर आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें सारी गाइडलाइंस रहेगी, कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है, यहीं से आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा अप्लाई करने का। अब ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन कब आता है और कब तक आ सकता है, इसके बारे में देखिए अपडेटेड रहने के बहुत तरीके हैं। या तो आप इस वेबसाइट पे रेगुलरली चेक करते रहिए, जो ये वेबसाइट मैंने आपको पीछे अभी दिखाई थी, या फिर एक और तरीका ये है कि आप लोग इसी तरह की जो सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ भी आप पसंद करते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, जब भी इस तरह की कोई अपडेट्स आती है इससे रिलेटेड हम इस पे अपडेट करेंगे एंड आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। या फिर आप खुद से इस पे वेबसाइट पे रेगुलरली चेक कर सकते हैं 2-3 दिन में, हफ्ते भर में, तो यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है और सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन जब भी आएगा। फिलहाल नोटिफिकेशंस आने के जो चांसेस है या तो इस मंथ के एंड तक या फरवरी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा अगर आप लोग एलिजिबल है। अब कौन कौन एलिजिबल है इसके बारे में बात करें तो देखिए, अगर आप लोग दिल्ली में 93 से पहले रह रहे हैं, या आपके कोई भी दादा दादी नाना कोई भी फैमिली मेम्बर 93 से पहले रहे हैं और उनका प्रूफ आपके पास है और आप के पास OBC सर्टिफिकेट है दिल्ली का, तो आप लोग एलिजिबल है। SC ST है तो भी एलिजिबल है। या फिर अगर हम बात करें EWS है, EWS की बात करें तो अभी जो इसका मतलब क्राइटेरिया रखा गया है वो 1 लाख रुपए का रखा गया है, यानी 1 लाख रुपए से कम का इनकम सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट आप जब प्रोड्यूस करेंगे तो आपको एलिजिबल माना जाएगा इस कैटेगरी के अंतर्गत, जो कि आने वाले समय में हो सकता है बढ़ा भी दिया जाए। तो अगर मान लीजिए आप लोग 1 लाख से ऊपर वाली लाइन में, मोस्टली लोग ऐसे हैं, देखिए बहुत सारी सीट जो है वैकेंट इस वजह से ही रह जाती है क्योंकि 1 लाख से कम, ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है जो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को मतलब बेनिफिट देना चाहती है जिनके 1 लाख से कम है, और ऐसा आज के टाइम में शायद ही कोई होगा जिनके 1 लाख से कम की एनुअल इनकम होगी। एनुअल इनकम की बात कर रहे हैं, फैमिली एनुअल इनकम वो भी। तो 1 लाख से कम एनुअल इनकम वाले बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं, जिसकी वजह से वैकेंट सीट रह जाती है। और यही मामला हाई कोर्ट में भी गया था, वहाँ पे भी शायद इसको 5 लाख तक अपडेट करने के लिए कहा गया था, लेकिन किसी प्रकार का नोटिफिकेशन फिलहाल नहीं आया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। वो क्या डिसीजन इस पे लेती है या आने वाले नोटिफिकेशन में क्या EWS की जो लिमिट है वो 5 लाख तक बढ़ाई जाएगी नहीं बढ़ाई जाएगी, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर भी आप जितने भी आपकी सैलरी है, मान लीजिए आपके 2 लाख 3 लाख 4 लाख एनुअल में आप आते हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। इन केस अगर 5 लाख कर दिया जाता है तो आप लोग को फिर एकदम से मतलब समय नहीं मिलेगा अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, तो इसलिए आप ऑलरेडी अगर ये करवा लेंगे तो उस समय फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर मान लीजिए 5 लाख से कम यानी 1 लाख ही रखा जाता है तो आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे, फिर आपका खैर कुछ नुकसान तो नहीं है अगर आप सर्टिफिकेट बना के रख लेंगे, कहीं ना कहीं उसका काम जरूर आएगा। एंड इसके अलावा जो OBC SC ST है उन पे भी अगर सर्टिफिकेट नहीं है, पेरेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी एक पेरेंट का, अगर है फादर का है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे का बनवा लिया है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल बच्चे की नहीं भी है अगर आप OBC सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट, तो भी आप लोग अगर पेरेंट के पास सर्टिफिकेट है तो उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल है उसमें फ्री में यहाँ पे एजुकेशन मिलती है 8वीं कक्षा तक। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट कोटा या EWS कोटे के अंतर्गत अगर बच्चे का नाम आ जाता है और आप एडमिशन कराते हैं उस स्कूल में, और स्कूल
आपके पास उस लिस्ट में सारे ही ज़्यादातर जितने भी स्कूल है सभी स्कूल रहते हैं। आप किसी भी स्कूल को अपने लोकेशन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कॉमन डिटेल सब सेम रहेगी, और जब उसमें सिलेक्शन रहता है कि आप कौन कौन से स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें लिस्ट आती है। कुछ स्कूलों को आप चूज़ कर सकते हैं, 6-7 स्कूल या 10-15 स्कूल कुछ रहते हैं जिसको आप प्रेफरेंस बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें अगर आपका नंबर किसी भी स्कूल में आता है तो फिर आपको वहाँ पे लिस्ट में नाम देखने को मिल जाएगा, एंड उसी स्कूल में फिर आप जाकर एडमिशन करा सकते हैं। और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपने दिखाए थे, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जब फिलअप किया था उसमें आपने भरे थे या शो किया था, वही सब चीज़ें आपको जो है स्कूल में लेकर जाने पड़ेंगे। तो कोई भी डाउट रहेगा इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आता है, जब भी इसके फॉर्म्स निकाले जाएंगे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय।